हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। पहला है बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा। ये 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत पहला है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो इसमें ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो ये बोध गया में किया गया था। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोध गया में किया गया था और 27 नवंबर 2022 को राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। युवा 2.0 योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि MTSI कार्य को पूरा किया है। तो 576। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण के कार्य को पूरा किया है। नेक्स्ट है किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो समिति का नाम है किरीट पारिख समिति ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर था उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। यानी कि विकल्प में दिए गए सभी को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ईटानगर में किया है। प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया है। नेक्स्ट है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो हिमालयी याक को FSSAI के द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा श्रीनगर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन IIT गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया था। 8 अक्टूबर 2022 को 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन सुखना झील चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया। तो सितंबर महीने को। पोषण अभियान के तहत सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम मैंगटियन है। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम मैंगटियन है। नेक्स्ट है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो ये मौना लोआ है और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में
किसे उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है शेहान करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट है, किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने किया था। नेक्स्ट है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस है। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गोल्बिन मोड है। नेक्स्ट है, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है। और COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान ने। भारत में पहली बार जापान ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्यूलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा ने। ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्यूलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ PCS परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गलत कथन पूछ रहा है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। तो ये कथन सही है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। तो ये कथन गलत है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 40 गीगावाट के आसपास है। और भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक वर्ष 2017 में हुई। तो ये गलत है। क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक वर्ष 2021 में हुई थी। नेक्स्ट है, क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। तो ये कथन भी गलत है। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को नहीं, 24 मई को हुई थी। और क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता यानी कि IPMDA पहल की घोषणा हुई। तो ये कथन सही है। तो यहाँ पर केवल कथन 3 सही है। क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है और इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। नेक्स्ट है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। तो ये कथन सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो ये भी कथन सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। तो ये कथन भी सही है। तो 44वां चेस ओलंपियाड 2022 ये चेन्नई में आयोजित किया गया था और इसके संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था और इसमें विजेता देश स्पेन था और उप विजेता कोलंबिया था। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर ईभा था। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो ये कथन सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो ये कथन गलत है। प्रभा अत्रे को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये कथन सही है। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में, राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में और कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। तो कुल 2 लोगों को नहीं, कुल 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और
107 पद्मश्री शामिल है। और वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। और वर्ष 2023 में कुल 3 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? तो ये मोहसेन शहीदी को दिया गया है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल मोहसेन शहीदी को दिया गया है। नेक्स्ट है इसरो के द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम PSLV C54 था। वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा भेजे गए अंतिम PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन का नाम PSLV C54 था। और PSLV C54 के द्वारा ओशनसैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। नेक्स्ट है भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन है। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है इनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए। और रेत समाधि को डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आईं, तो ये गलत है। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहीं, तो ये कथन सही है। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, तो ये भी कथन सही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई थी। पहली बार 1961 में गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि के रूप में, दूसरी बार 1983 में और तीसरी बार 1997 में भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। और एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं वो ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक यानी कि 70 वर्षों तक शासन करने वाली महारानी है, सबसे लंबे समय तक। और एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत मिलान को चुने। पहला है हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, तो ये सही है। दूसरा है सेहत सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, तो ये भी सही है। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे गलत मिलान पूछा है और ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, तो ये गलत है। G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का अनौपचारिक समूह है, ठीक है। G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ये भी गलत है। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। और नेक्स्ट है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, तो ये कथन सही है। तो G20 समूह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का अनौपचारिक समूह है और इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। नेक्स्ट है UPPCS J 2023 यानी कि UPPCS जुडिशियरी परीक्षा 2023, ये 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो इनका नाम है किरिल गेवोर्गियन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष किरिल गेवोर्गियन है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं जोआन डोनोग और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में स्थित है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है 15% का। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार 15% आरोपित किया गया है। नेक्स्ट है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, तो मानवता के लिए योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग है और योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है WHO पारस्परिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है वयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। वयोमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं? तो ये वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए हैं।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो इसे बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और ये कजाकिस्तान में स्थित रूस का प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ठीक है। स्माइल सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सेहत, रक्षा, स्वनिधि, आवास एवं नगरीय मामले और सार्थक शिक्षा, तो ये सभी सही सुमेलित है। स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। सेहत को रक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्वनिधि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा और सार्थक को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? तो इसे यूनिसेफ ने जारी किया था। सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई थी और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। और नाइजर जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी है नियामी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है। तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है ये। प्रज्ञान जो है वो 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो यूनिसेफ ने शुरू किया है। कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड यूनिसेफ ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम ब्लू ओरिजिन है, ठीक है। जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम ब्लू ओरिजिन है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, तो ये सही है। प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो ये भारतीय रुपया का है। नेक्स्ट है, जन समर्थन पोर्टल संबंधित है, तो ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है। जन समर्थन पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? तो ये जापान में इन्होंने आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और नैनो यूरिया को इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है, किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये आशा कर्मियों को प्राप्त हुआ है। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 आशा कर्मियों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आत्मनिर्भर भारत 1 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। PM वाणी दिसंबर 2020 में, PM कुसुम वर्ष 2019 में और आयुष्मान भारत वर्ष 2018 में, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो ये IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU ग्रेड वेंटिलेटर को IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है और बजट 2023-24 में कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान CET, ये पहले और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 4 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत पहला है, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो ये मच्छू नदी पर बनाया गया था। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पैदल सस्पेंशन पुल 30 अक्टूबर 2022 को ढह गया था। नेक्स्ट है, द एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
द एडप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता UNEP है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है तो हरियाणा में। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है और ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भी हरियाणा में ही सबसे कम वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। प्रभा अत्रे को वर्ष 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है किस दिन को भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारत ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2023 में भारत की रैंक 8वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वीं है और इसमें पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत को वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नौका रेस आयोजित की गई थी? तो ये केरल में आयोजित की गई थी। 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नौका रेस का आयोजन केरल में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस करेगा। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस फ्रांस करेगा और वर्ष 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस USA में किया जाएगा और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो ये रूबल शेखावत रही। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत रही और फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता की विजेता शिनी शेट्टी हैं और ये कर्नाटका से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गोवा में आयोजित IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है? तो चिरंजीवी को घोषित किया गया है। IFFI 2022 में वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व चिरंजीवी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान CET परीक्षा जो 5 फरवरी 2023 को प्रथम और द्वितीय पाली में आयोजित की गई थी। उसके अंतर्गत पहला है चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है। अरुण जल विद्युत परियोजना ये भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है।
लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है सैल्यू 1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है। सैल्यू 1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट है किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट है किस बैंक के द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी की गई है। भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है एलएस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे किस देश से हैं? तो इनका संबंध बेलारूस से है। बेलारूस के एलएस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान देश ने की थी। नेक्स्ट है कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई है? तो इनका नाम है कर्नल प्रेमचंद्र। इन्हें स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था और 1977 में कंचनजंगा को इन्होंने फतह किया था। नेक्स्ट है भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो इनका नाम है गुलाम अब्बास मुंतसिर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आर प्रज्ञानानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानानंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान के द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाल्कन हेवी रॉकेट को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती हैं। सेवा की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है? तो वर्ष 2047 तक। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की घोषणा की है। नेक्स्ट है आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और आर्टेमिस 1 ये नासा का चंद्र मिशन है और आर्टेमिस 1 मिशन का नाम ग्रीक देवता अपोलो की बहन आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कार्यकर्ताओं को दिया गया था, फिलीपींस के नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बेलारूस के एलएस बियालित्स्की को, रूस के संगठन मेमोरियल को और यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो इसका नाम था कर्च ब्रिज। रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक कर्च ब्रिज था और कर्च स्ट्रेट ये काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मकार्थी को कहा जाता है। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मकार्थी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2023 को पहले और दूसरे शिफ्ट में आयोजित की गई राजस्थान सीईटी परीक्षा। इसके अंतर्गत पहला है हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता है। बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल पूरे हुए हैं। वर्ष 2022 में मेक इन इंडिया के 8 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। 27 अक्टूबर को भारत में 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है?
तो हैदराबाद ने जीता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन नागालैंड में किया गया है। हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा नागालैंड में किया गया है और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो ये साबरमती नदी पर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल साबरमती नदी पर बना है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, तो इनका नाम था सविता कंसवाल। माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला सविता कंसवाल का 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं है? तो नटराजन चंद्रशेखरन, इनको पद्म भूषण 2022 पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। बाकी तीनों को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था और वर्ष 2022 में कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सुधा सिंह, ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये एथलेटिक्स से जुड़ी हैं। ओलंपिक खिलाड़ी सुधा सिंह ने संन्यास की घोषणा की है और इनका संबंध एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो ये एक हेलीकॉप्टर है। प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है और इसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है PM श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो स्कूलों का। PM श्री योजना का उद्देश्य स्कूलों से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्वांतो पाबो ने, और स्वांतो पाबो का संबंध स्टॉकहोम स्वीडन से है और इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 63 में से 8वें स्थान पर है और इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और सबसे अंतिम स्थान यानी कि 63वें स्थान पर इसमें ईरान है। नेक्स्ट है नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका नाम है निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार ये नासा व इसरो की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।